हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एक भी ऐसा मैं फालतू का क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं जिससे आपका टाइम लॉस हो। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को चर्चा कर रहा हूं जिससे आपके एग्जाम में बहुत मदद मिले और आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसके पहले 97 क्वेश्चन आप लोग को डिटेल पढ़ा दिया गया है ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत मददगार है। इसलिए प्लीज़ उस ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख के आइए और उसके बाद से यहाँ से कंटिन्यू करिए। आप एग्ज़ाम में निश्चित 400 प्लस लाएंगे। आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी यहाँ से पढ़ के जाइए, आप निश्चित एग्जाम में बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पढ़ते हुए चलते हैं लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा है। तांबा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, नाइक्रोम है। तो मैं बता दूं कि क्या पूछ रहा है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है। तो मैं बता दूं कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। किसका? नाइक्रोम का। लेकिन मैं बोला था ना कि जितने भी एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा उसको भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो ये टंगस्टन के बारे में बता दूं कि आप लोगों ने विद्युत बल्ब देखा होगा कि पहले आपके घरों में जो बल्ब लगता था जो 100 वाट का लाल वाला बल्ब था, तो उसमें जो तार, उसमें देखिएगा लाल वाला बल्ब के अंदर जो तार लगा रहता है तो उसको हम लोग टंगस्टन का बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु। जो उसमें तंतु होता है ना तार के समान, जो अगर टूट जाता था तो लोग क्या बोलते थे कि बल्ब फ्यूज हो गया है। तो विद्युत बल्ब का तंतु अगर पूछता है किसका बना होता है तो याद रखिएगा किसका, टंगस्टन का। लेकिन विद्युत हीटर में पूछ रहा है तो क्या होगा, तो नाइक्रोम होगा। ये आपको क्या करना है, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है। विभवांतर के समानुपाती होता है कि विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि अगला दे रखे कि विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। तो हाँ, शोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है वो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, मतलब अगर विभवांतर भी है तो ये कैसा होगा, आर स्क्वायर के समानुपाती। यह हमेशा इसके वर्ग होगा। तो शोषित ऊर्जा जो होता है वर्ग के क्या होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। इस बात को आपको याद रखना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से आप लोग समझिए। अगला है कि हिस्टोन ब्रिज से मापा जाता है क्या, उच्च विभव नापा जाता है कि निम्न विभव नापा जाता है कि उच्च एवं निम्न प्रतिरोध नापा जाता है कि विभवांतर। तो मैं बता दूं कि विद्युत ब्रिज हिस्टोन ब्रिज से किसको नापा जाता है, उच्च एवं निम्न विभवांतर दोनों को मापा जाता है। और मैं बता दूं कि इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में। ये भी इंपॉर्टेंट है, उपयोग भी पूछ देता है कि आखिर उपयोग किस में करते हैं। तो आपको याद रख लेना है कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किसका उपयोग होता है, हिस्टोन ब्रिज का, जिसमें आप लोग फार्मूला एक निकाले होंगे, पी बट्टा में क्यू बराबर में क्या, R/S। ये फार्मूला आप लोगों ने इसके लिए निकाल रखा होगा। तो ये संतुलित समीकरण भी आप लोग के लिए याद रखना है कि P बट्टा में Q इक्वल टू R बट्टा में S। और इसके बाद इसका उपयोग किस में करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध में। और किसको नापता है, तो उच्च तथा निम्न विभवांतर को मापता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। देखिए जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, मैं आप लोग को बोला हूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आने वाले हैं उन सब के लिए एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग को न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, जिससे आपको बहुत मदद मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखा करिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। ऑप्शन में क्या दे रखा है कि शून्य होता है कि अनंत होता है कि धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। तो मैं बता दूं कि 2 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है, देखिए प्रॉपर आप लोग समझेंगे तो निश्चित आप बेहतर करेंगे। इसका होता है धनात्मक होता है। क्या होता है धनात्मक, मतलब सी नंबर। इसका राइट जवाब क्या होगा, सी नंबर। देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार अगर वीडियो को प्रॉपर देखेंगे ना तो निश्चित आप एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा और आप बहुत बेहतरीन कर जाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखिए। अगला देखिए क्या है, ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है किसको, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में,
यांत्रिक को उष्मा में और उष्मा ऊर्जा को विद्युत में, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि ताप वैद्युत युग में एक साधन है जो उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसलिए इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो सी नंबर क्या होने वाला है, बिल्कुल सही होने वाला है। तो इसका राइट जवाब क्या है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। एम्पियर होता है कि कूलम्ब होता है कि फैराडे होता है कि वोल्ट होता है। तो मैं बता दूं कि विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और इसके साथ साथ एक और मैं बता देता हूं, जैसे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर आई इंटू में क्या होता है की टी। अगर हमें आई का फार्मूला निकालना है तो क्या हो जाएगा, Q बट्टा में टी होगा कि नहीं। तो Q से क्या हो गया, इसका मात्रक होता है कूलम्ब। अब इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, और टी का क्या होता है, समय। तो ये भी विद्युत धारा के एक और एसआई मात्रक निकल गया, कूलम्ब बट्टा में समय। तो दो एसआई मात्रक में इसका बता दिया, कूलम्ब बट्टा में समय और क्या, एम्पियर। ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक याद रखेंगे और कोई छोड़ देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए कि जितने भी एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं उसको भी आपको याद कर ही लेने हैं, इस बात का ध्यान रहे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। यदि तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, यदि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 के पावर -1 कूलम्ब हो, तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो ये डायरेक्ट आपको मान याद रखना है 0.625 गुणे 10 के पावर 13, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए आप लोग तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रॉपर वीडियो को वॉच तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि चैनल को, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, डिसलाइक करके चले जाते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। अगले पे आ जाते हैं कि तार की प्रतिरोध R और लंबाई L, और क्या दे रखा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम लोग रो कहते हैं, तब क्या होने वाला है, क्या होगा, R बराबर में रो इंटू में क्या, L बाई में A, R बराबर में ए आई ए बट्टा में क्या P है, और क्या है R बराबर में रो बट्टा में 4 मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब A नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। R बराबर में क्या होने वाला है, रो होने वाला है। R बराबर में क्या होने वाला है, रो, और L बाई में क्या होने वाला है, A होने वाला है। तो ये किसका होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, सूत्र होता है। और ये 2024 के एग्जाम में ही क्या किया गया था, पूछा गया था, याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो क्या दे रखा है, ओम मीटर, ओम इंटू मीटर स्क्वायर, तीसरा देखा है एम्पियर मीटर, और ओम मीटर इनवर्स। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है ओम मीटर। तो ओम मीटर किसका होता है, प्रतिरोधकता का। और वही आपसे अगर प्रतिरोध का पूछ देता कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रा आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, ओम होता है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए मैं बोला ही कि जितना भी एक्स्ट्रा मैं बताऊं सबको याद करते हुए चलना है। अगला देखिए क्या है, विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल की बीमा में आप लोग को डायरेक्ट बता देता हूं कि m l के पावर 2 t के पावर -3 और l के i के पावर क्या -3, ये किसका होता है, तो विद्युत वाहक बल का क्या होता है, ये बीमा होता है। तो बीमा से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए 4-5 क्वेश्चन तो एग्जाम में वहां से रहेंगे, मात्रक से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, और बीमा से भी 2-3 क्वेश्चन तो पक्का रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए बीमा और मात्रक में ज़्यादा ध्यान आप लोग दिया करिए। अगले पे आ जाते हैं कि क्या है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब डी नंबर होने वाला है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू घंटा होता है। क्या होता है, सॉरी, एम्पियर इंटू घंटा, घंटा जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है, सॉरी। इसका राइट जवाब बी नंबर होगा। और आवेश का एक और ऐसा ही मात्रक होता है जिसका नाम है क्या चीज़, कूलम्ब, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए क्या है, अगला है कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। ये 2025 में 2024 में क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। क्या होता है, महो होता है, ओम होता है, फैराडे होता है, एम्पियर होता है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम। और मैं बता दूं कि फैराडे जो होता है ये धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है, चालक के धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, फैराडे। और एम्पियर आपको याद रखना है विद्युत धारा का होता है, किसका, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये सारा क्लियर हो गया।
ओम किसका होगा, प्रतिघात का होगा, फैराडे जो होगा वो धारिता का होगा, और एम्पियर का क्या होगा, विद्युत धारिता का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक भी ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के बाहर से हैं, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इसको याद करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 8 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर दुगुनी लंबाई कर दिया जाए तो इस स्थिति में प्रतिरोध कैसा होगा। आर बट्टा में 2 होगा, 2 आर ओम होगा कि 4 आर ओम होगा कि R/4 एम ओम होगा। तो मैं बता दूं कि 111 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है, तार को खींच के हमने दुगुना किया है तो प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, लेकिन अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग पढ़िए और बेहतर की तलाश में रहिए, बेहतर जरूर होगा। चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।